हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए बेटा न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पीपीएम, पीपीवी, उसके बाद मोलरता, फॉर्मलता और मोललता। इसके साथ मोल अंश के बारे में हमने बात की थी। अब हम लोग इन पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे दो तरीके के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। एक तो चैप्टर के अंदर दे रखे हैं आपको, जो चैप्टर के आप पढ़ोगे उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, और दूसरा एक्सरसाइज में दे रखे हैं पीछे अभ्यास के तौर पर। ठीक है, तो हम लोग दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो आपके चैप्टर में वो भी और अभ्यास वाले भी। ठीक, पहले हम लोग चैप्टर वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो आपको चैप्टर्स में दिए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घुली हो तो। ठीक, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं और या फिर जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है बेटा, उसने 22 ग्राम लिख दिया है, तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो आपका इससे मैच नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोग या तो क्या करो, उस आंसर को सही मत मानो और जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसे सही मान लो। अदरवाइज अगर जो पीछे आंसर है उसके लिए अगर आपको डाटा सही करना है तो यहाँ पर 122 ग्राम लेना पड़ेगा। आपको कितना लेना पड़ेगा बेटा? 122 ग्राम। इंग्लिश की एनसीईआरटी में 122 ही लिखा हुआ है और वह आंसर्स सही हैं पीछे वाले उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसे 122 कर लिया, ना कि हम लोग 22 ग्राम से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेंजीन व CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो सिंपल सा है, आपसे द्रव्यमान परसेंटेज पूछा है और आपको दोनों के द्रव्यमान दे रखे हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशतता में कि आपसे बिलियन में उपस्थित दोनों घटकों की द्रव्यमान प्रतिशत भी पूछ सकता है या फिर किसी एक घटक का पूछ सकता है, और इस क्वेश्चन में हमसे दोनों घटकों के बारे में पूछा है। तो आइए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो डब्लू बेंजीन की मात्रा आपको दी गई है 22 ग्राम और डब्लू CCl4 122 ग्राम 122। ठीक है, ग्राम दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया, बेंजीन व CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डब्लू बिलियन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डब्लू बिलियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिलिय प्लस ब्लैक, और हमारे पास यहाँ पे दो घटक है तो इन्हीं में से कोई एक बिलिय और कोई एक क्या होगा, ब्लैक, तो इसको हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो डब्लू बेंजीन प्लस डब्लू CCl4, तो ये हो गया 22 प्लस 122 144 ग्राम। ठीक, और ऐड करने पर डब्लू बिलियन की मात्रा यह आपको मिल गई। अब सीधा सीधा आपको केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेंजीन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत कैसे आएगी बेटा, डब्लू बेंजीन जिसकी हमें प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है उसकी मात्रा को आपको हमेशा अंश में लिखना है, ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई क्या करना होगा आपको, डब्लू बिलियन, और परसेंटेज अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई बेटा 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। आइए पुट करते हैं वैल्यू, डब्लू बेंजीन कितना दे रखा है 22, डिवाइड बाई डब्लू बिलियन कितना है 144 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 15.28%। 15.28% ये बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकल आई। इसी तरीके से आप लोग फॉर्मूले का यूज़ करके CCl4 की भी द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। तो CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत लिखते समय यहाँ पर डब्लू CCl4 लिखना है केवल आपको, और डब्लू बिलियन मल्टीप्लाई बाई 100 इतना सा चेंज करोगे, और यहाँ 22 की जगह कितना आ जाएगा बेटा 122, और डिवाइड में 144 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, और आप सॉल्व करोगे वह आपका आ गया CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अगर आप लोग कहाँ जा रहे हो बेटा, कंपटीशन में, और कंपटीशन में अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया और वहाँ सॉल्व करना है, तो अगर आपने यह एक परसेंटेज कैलकुलेट कर दी तो आप इस परसेंटेज को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो दूसरे घटक की निकल आएगी। तो अगर हमें CCl4 की अगर निकालनी है तो ये अल्टरनेट मेथड है। तो CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगी बेटा, 100 माइनस 15.28। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 2, 7, 4 और 8, 84.72%। 84.72% CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत है और बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 15.28। अगर आप इन दोनों का एडिशन करो तो फिर क्या होना चाहिए 100, क्योंकि हमने 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। चलो, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 1 बिलियन में बेंजीन 20 द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन 20 द्रव्यमान प्रतिशत, इसका द्रव्यमान प्रतिशतता उसने दे रखी है 20 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता दे रखी है 20, तो इसका मतलब बिलियन की टोटल कितना है 100 में 20 ग्राम क्या होगा बेटा बेंजीन, तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, बताया था उसमें मैंने। तो आपको तो बेंजीन के मूल अंश की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो जो दिया है वह लिख लिया जाए, गिवन। तो 20% द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है बेंजीन, तो डब्लू बेंजीन बेटा कितना हो जाएगा, डब्लू बेंजीन बराबर 20 ग्राम, ठीक। और WCCl4, अब WCCl4 कैसे निकलेगा बेटा, टोटल बिलियन कितना है आपके पास 100, क्योंकि प्रतिशतता की बात चल रही है, और 100 में से अगर हम लोग 20 को घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा CCl4 की मात्रा निकल आएगी। तो 100 माइनस के 20 80 ग्राम। अब देखो हमें दोनों की क्या पता चल गई है, मात्रा पता चल गई है, तो दोनों के मूल निकालने हैं मुझे, क्योंकि हमें बेंजीन के मूल अंश की गणना करनी है। तो दोनों के जब मैं मूल निकाल लूँगा तो वह किसके मूल होंगे, कुल मूल, और कुल मूल से अगर हम लोग डिवाइड कर दें बेंजीन के मूल में तो क्या आ जाएगी हमारी बेटा, मूल अंश आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग पहले एम बेंजीन कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेंजीन का अणुभार। तो बेंजीन का सूत्र होता है बेटा C6H6। तो देखो कार्बन के कितने परमाणु बेटा 6, तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटा 6 और मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो ये हो गया बेटा 72 और प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। तो इसकी यूनिट जो होती है मोलर मास की वो होती है 7 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसकी यूनिट यही लगानी है आपको। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, CCl4 के लिए। मोलर मास को हिंदी में हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो MCCl4 कैलकुलेट करने के लिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा 12 और प्लस क्लोरीन का 35.5 ये है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे अगर ऐड करें तो 5 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 तिया 12 12 और 2 14, तो ये हो गया बेटा आपका 142 में हमें कितना ऐड करना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो गया 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। यह किसका मोलर मास आ गया बेटा CCl4 का, ठीक। चलिए अब CCl4 और हम लोग किसका मोलर मास कैलकुलेट कर चुके हैं बेंजीन का। अब हमें इनके मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल ऑफ बेंजीन, तो C6H6 N किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। तो बेंजीन के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना है, बेंजीन की मात्रा C6H6 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। ये बताइए कितना दे रखी है बेंजीन की मात्रा 20, तो यहाँ पे 20 लिख लिया। बेंजीन का मोलर मास कितना था बेटा 78, तो ये हो गए इसके मोल। अब इसी प्रकार हम लोग किसके मोल कैलकुलेट कर लेंगे CCl4 के। CCl4 की मात्रा कितनी दे रखी होगी बेटा 80 दे रखी है। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग, WCCl4 और डिवाइड बाई MCCl4। इस बार मोलर मास CCl4 का लेना है, इसकी मात्रा है 80 और डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना बेटा 154, ठीक। तो ये दोनों के हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, मोल कर लिए। अब जब मोल कैलकुलेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है, मोल अंश कैलकुलेट करना है। तो देखिए मोल अंश किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बेटा मोल अंश अगर हमें कैलकुलेट करना है तो x मोल अंश किसका, बेंजीन का C6H6 इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन NC6H6 डिवाइड बाई टोटल मोल बिलियन में। तो बिलियन में 2 घटक हैं आपके, एक बेंजीन और एक CCl4, तो इन दोनों के मोलों का हम लोग क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, ये टोटल मोल हो जाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 करने की कोई जरूरत नहीं, वह मोल प्रतिशत के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें केवल किसकी गणना करनी है, मोल अंश की, तो हम लोग इसको इसी तरीके से रहने देंगे। आइए क्या क्या है वैल्यू, NC6 की बेटा 20 डिवाइड बाई 78, फिर यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 78 प्लस 80 डिवाइड बाई 154। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आंसर आपका आ जाएगा 0.458, और आपको पता है कि मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती है, और यही इसकी मोल प्रतिशतता हो गई, सॉरी मोल भिन्न।
मोल प्रतिशतता नहीं, प्रतिशतता अगर कैलकुलेट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अगर हमसे CCl4 की पूछे तो 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CCl4 की मोल भिन्न भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है यह भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हमने दो तरीके की न्यूमेरिकल करे, एक परसेंटेज पर था जो कि हमारे द्रव्यमान परसेंटेज पर, और एक हमारा किस पर है, मोल फ्रैक्शन मोल अंश पर। ठीक, अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमसे मोलरता पूछ रहा है बेटा। तो मोलरता के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बिलियन के मोल पता होना चाहिए और बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखो यहाँ पर आपको बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मात्रा दे रखी है किसकी, बिलिय की, और बिलिय कौन है हमारा, ये है। तो मात्रा से हमें क्या निकालना है बेटा, मोल, और वही फॉर्मूला N = W/m का यूज़ करके यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, W बिलिय आपको पता है क्या है, CO NO2 का होल 2.6H2O, और ये दे रखा है आपको 30 ग्राम। अब यहीं पर हम लोग इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं बेटा, MCO NO2 का होल 2.6H2O। ठीक, अब देखिए इसका जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार है बेटा वो आपको यहाँ पर लेना है 59। अब NO2 का होल 2, तो आप इस 2 को क्या कर लो बेटा, आगे लिख लो इस तरीके से, और ब्रैकेट में अब नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो 2 एटम है तो 2 × 16 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस अब 6H2O, तो आप क्या करो 6 को यहाँ पर लिख लीजिए और ब्रैकेट में H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18। H2O का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, तो 16 + 2 करोगे तो आप 18 आएगा। और इस तरीके से हम लोग इसका यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास। तो 59, और इसको अगर एडिशन कर लिया जाए अंदर तो 14 + 32, और यहाँ पर ये हो जाएगा 108। ठीक है, इसको एडिशन कर लो, और मल्टीप्लाई बाई 2, और 108। चलिए इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 59, और यहाँ पर हो गया ये 92 और 108। अब इनका हमें क्या कर लेना बेटा, एडिशन करते हैं। तो 108, 92 और 59, तो 8 तो 10, और यहाँ पर 1, तो 9 और 1 10 और 1 5, और ये हो गया आपका बेटा 259 ग्राम पर मोल। यह आपका मोलर मास कैलकुलेट हो गया किसका, CONO2 का होल 2.6H2O का। ठीक, चलिए जब आप लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया और मात्रा दे रखी है, तो देखो यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ मोलर मास कैलकुलेट करना ही थोड़ा सा क्या था, टफ था, और कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में। अब तो सीधा सीधा हमारा सॉल्व हो जाएगा। V लीटर में आपको दे रखा है, आयतन कितना है 4.3 लीटर। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला अपना लगा देंगे। क्या लगाना है फॉर्मूला हमको, मोलरता का M = W/m × V लीटर में। यहाँ पर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आयतन सीधा सीधा किस में दे रखा है बेटा, लीटर में। तो W की वैल्यू कितनी है 30, और M की वैल्यू कितनी है 259, और मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 4.3। ठीक, यह है मोलरता। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी मोलरता की। तो चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 0.023 और मोल पर लीटर, ये इसका आंसर होगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको यह न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान था। बस केवल और केवल क्या कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ था इसमें, मोलर मास इसका, और वह मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। ये मोलरता की डेफिनेशन पे था डायरेक्ट।
देखो कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, वह भी आपको करने होंगे और उनके आंसर यहाँ पर आप या तो कमेंट्स में कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह तनुकरण पर है बेटा। देखो यहाँ पर लिख रहा है पीछे तनुकरण पर। अगर तनुकरण करने पर है तो आपको तनुकरण का फॉर्मूला पता हो, m1v1 बराबर था बेटा m2v2। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। उसने कहा 30 ml, इसका मतलब आयतन दे रखा है 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तक तनु किया गया। 500 ml तक तनु किया गया, 500 ml से नहीं, से का मतलब होता है 500 ml जल मिलाया गया और 500 ml तक तनु किया गया। इसका मतलब होता है कि 500 ml टोटल आयतन है। B2 दे रखा है लास्ट में, क्या दे रखा है बेटा B2। तो ये आपका V2 है, ये आपका क्या बेटा V1 और ये आपकी मोलरता क्या दे रखी है M1। ठीक, और आपसे क्या पूछ लिया गया M2 पूछ लिया गया। तो भैया सीधा सा क्वेश्चन है, V1 कितना दे रखा है 30 ml, M1 कितना दे रखा है बेटा आपको 0.5, V2 कितना दे रखा है आपको 500 ml और M2 आपसे पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 30 और V2 की वैल्यू कितनी है 500, यहाँ पर हमने 500 और मल्टीप्लाई बाई M2। ठीक, देखो हमने इनको चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों आयतन किस में दे रखे थे बेटा ml में, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट कर दिया, ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो कोई हमारे यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। M2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो सीधा सीधा आएगा M2 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 30 और डिवाइड बाई 500। तो यहाँ पर बेटा पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 100 और ये हो गया बेटा 0.03। ये आपकी मोलरता आ गई किसकी, तनुकरण करने के पश्चात विलयन की, जिसे हमने क्या बोला है M2। और मोलरता की यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। तो ये तीनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब इसको ध्यान से समझिए, m इक्वल टू बेटा है 0.25, तो m इक्वल टू 0.25 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लीटर या 1000 ml जो आपका बिलियन है 1000 ml, यहाँ पर क्या लिया गया होगा, जल लिया गया होगा। ठीक है, 1000 ml जल में बिलियन की मात्रा। अब बिलियन की मात्रा क्या हो जाएगी, जो आपको ये मोलरता दे रखी है 0.25, इसका मतलब वास्तव में 1 लीटर में उपस्थित 0.25 मोल है। और अगर मोल दे रखे हैं तो मात्रा अगर हमें निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे n इंटू मोलर मास। क्या लिखेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो n कितना दे रखा है आपको 0.25, मोल दो दे रखे 0.25 और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना हो जाएगा 16 और ये आएगा आपका 15 ग्राम। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर या 1000 ml जल में बिलियन की मात्रा 15 ग्राम है, तो हमें तो पूरा बिलियन का आयतन लेना है या फिर बिलियन क्या लेना, पूरा बिलियन की मात्रा लेनी है। क्योंकि जल की केस में डेंसिटी क्या होती है 1, तो आप 1000 ml या फिर 1000 ग्राम, इनको दोनों को क्या कर सकते हो, बराबर रख सकते हो। ठीक है, आइए तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 15 ग्राम, हमने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। 1000 प्लस 15 ग्राम बिलियन में उपस्थित यूरिया की मात्रा, अभी हमने बिलियन का पूरा क्या ले लिया, मात्रा ले लिया। पहले 1000 ml जल में उपस्थित थे, अब यहाँ पे 1000 प्लस 15 ग्राम बिलियन में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी है बेटा 15 ग्राम। और हमसे कितने पूछ रहा है 2.5 केजी ले लिया बिलियन में, तो 2.5 केजी ले लिया बिलियन को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा बेटा 2500। कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2500 ग्राम। ठीक, तो 2500 ग्राम बिलियन में उपस्थित यूरिया की मात्रा, तो कितना हो जाएगा बेटा x मान लेंगे इसे, और x मानकर यहाँ पर इसका इसके साथ में क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2500 गुणा 15 और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 1015। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे
तो इसकी वैल्यू जो आएगी 36.95। तो अगर हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट मान लें तो ये 37 आएगा। इसका मतलब 37 ग्राम अगर आप यूरिया इसमें वो 2.5 kg, तो उसकी मोलरता जो रहेगी वो कितनी रह जाएगी बेटा? 0.25 मोलर ही रह जाएगी। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि भाई कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी यूरिया की? 37 ग्राम की। ठीक, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था और आपसे यहाँ पर एक बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। देखिए 20% WIW का मतलब आपको परसेंटेज दे रखा है और वो किसमें? द्रव्यमान के पदों में। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये 20 दे रखा है ये क्या होगा? विलेय की मात्रा हो। विलेय आपका क्या बेटा? KI। और जल ये बोल रहा है जिसका मतलब जल यहाँ पर कौन है? विलायक है। तो हम लोग दोनों की मात्रा लिखेंगे WKI। WKI आपको दे रखा है बेटा 20 ग्राम। ठीक, और W जल कितना हो जाएगा बेटा? W जल बराबर हो जाएगा, अगर टोटल विलयन है 100 ग्राम तो उसमें से 100 माइनस के 20 कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? 80 ग्राम। W जल यहाँ पर आपके पास कितना है? 80। और हम लोग दोनों के मोलर मास की कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें मोलों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर MKI कितना हो जाएगा? पोटेशियम का बेटा 39 होता है परमाणु भार। आयोडीन का कितना होता है? 127। तो अगर आप इसका एडिशन करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 166 ग्राम पर मोल। ठीक, MKI। नेक्स्ट इसी तरीके से MH2 कैलकुलेट कर लेंगे। MH2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा क्या? मोलर मास ऑफ जल और मोलर मास ऑफ KI। अब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है मोलरता। सबसे पहले अगर मोलरता मुझे कैलकुलेट करनी है तो मोलरता कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए? विलेय के मोल और डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? विलायक का मात्रा या फिर विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलायक कौन है हमारा? जल है बेटा। क्या है? जल। और जल की मात्रा कितनी है? 80। और हमें MKI पता है और WKI पता है, तो हमारा आराम से मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए मोलरता बराबर हो जाएगी W/M इंटू कैपिटल W विलायक मल्टीप्लाई बाई 1000 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विलायक जो है हमारी उसकी मात्रा जो देखिए वो किसमें देखिए बेटा? ग्राम में। तो W आपका है 20 डिवाइड बाई 166। इसका जो W है वो है 166 KI का और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? W की मात्रा कितनी देखी है? जल की 80। तो 80 और ये हो गया 1000। ठीक, चलिए तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। तो ये 20 से कितनी बार जाएगा? 4 बार और 4 से कितनी बार जाएगा? 8। ये हो गया बेटा 250 डिवाइड बाई 166। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको आएगा 1.51 मोल पर केजी। इसी के साथ ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? मोलरता। अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? मोलरता कैलकुलेट करनी है। देखिए मोलरता कैलकुलेट करने के लिए मुझे विलयन का आयतन पता होना चाहिए। विलयन का आयतन पता होने के लिए मुझे विलयन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो उसमें विलयन की डेंसिटी आपको दे रखी है ये। अच्छा, तो भाई विलयन की मात्रा कितनी है वह भी लिख लेंगे हम लोग। इसे रख करते हैं यहाँ पर W विलयन। जो W विलयन जो होगा विलय प्लस विलायक से, तो भैया 20 प्लस 80 100। सीधा सीधा कर देंगे हम लोग। W विलयन कितना है? 100 ग्राम। और विलयन की डेंसिटी कितनी है बेटा? विलयन की डेंसिटी है आपकी 1.202 ग्राम पर है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डेंसिटी होती है W डिवाइड बाई V। तो यहाँ पर हो जाएगा W डिवाइड बाई D। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम। तो ये हो गया बेटा 100 और डिवाइड बाई 1.202 और ये आएगा आपका mm, क्योंकि ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? LC। आइए तो हमने क्या निकाल लिया बेटा? आयतन। आयतन जब निकला है तो मोलरता निकालना हमारे को बहुत आसान है। मोलरता क्या होगी? मोलरता बराबर W/M इंटू V ml में और मल्टीप्लाई
आपको 20 दे दिए और एम के कितना बेटा आपके पास 166, तो यहाँ 166 VML कितना है आपका कैलकुलेट करके VML आ रहा है आपका 100 डिवाइड बाई 1.202 और मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो 21.202 और डिवाइड बाई 166 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.45 मोल पर लीटर, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मोलरता, और मोलरता के लिए मोल पर क्या होता है लीटर की यूनिट, ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई मोलरता। चलिए तीसरा हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोल अंश। मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए जो भी घटक है उन दोनों के भी क्या चाहिए मोल चाहिए। ठीक, तो मोल कैसे निकलेंगे W/M से तो किसके निकलेंगे KI के, और W/M से ही हम लोग किसके निकालेंगे जल के। तो दोनों का हमें W और L पता है और आसानी से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट कर रहे हैं KI के, NKI कितना है 20 डिवाइड बाई 166। ठीक, तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 0.12 इसके मोल आएंगे 0.12। ठीक, और NH2O की आपकी मात्रा कितनी रखी है 80, तो H2 का होगा कितना बेटा 80, तो ये कैलकुलेट करके आएगा लगभग 4.44। ये दोनों को हमने क्या कैलकुलेट कर लिया मोल। अब हमसे मोल अंश किसका पूछा गया KI का, तो मोल अंश KI का तो XKI इक्वल टू मोल ऑफ KI डिवाइड बाई मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ H2O। तो मोल KI कितनी आपका 0.12 और प्लस 4.44, यह आपको क्या कर लेना है सॉल्व करना है, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा मोल अंश निकल आएगा बेटा किसका KI का। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल में क्या हो गया सॉल्व हो गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल था। तो आपने देखा मोलता किस तरीके से हमने कैलकुलेट की, मोलता किस तरीके से कैलकुलेट की और मोल अंश किस तरीके से कैलकुलेट किया। तो मोलता जब कैलकुलेट करनी हो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे हमें डेंसिटी का यूज करना है, और डेंसिटी का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे बेटा विलियन का आयतन निकालेंगे, और मात्रा क्या होगी 100 ग्राम होगी, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा था तो इसके अंदर विलियन प्लस ब्लैक, और विलियन प्लस ब्लैक कितना होगा 100 ग्राम। तो देखो यहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया था देखना वीडियो में, तो वहाँ लिखा हुआ है W विलियन इक्वल टू 100 ग्राम। अब ये न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर इसी फैशन पर है। ग्लूकोज का जलीय विलियन 10% W/W है, विलियन का घनत्व कितना जैसा 1.2 ग्राम पर ml है, तो विलियन की मोलता और मोलता की आपको गणना करनी हो। C एक और इसमें कैलकुलेट कर लेना, ग्लूकोज का मोल भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये आपको खुद से करना है, इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा कि वो आपके आंसर सही है या नहीं है। और मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आए तो आप इस वीडियो को क्या करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।